दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संतोष पांडे और आप देख रहे हैं पोल टॉक। इस समय हम सहारनपुर के बीराखेड़ी में हैं, जो गंगोह तहसील ब्लॉक में आती है। यहां पर आज हम आपसे मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे बी कीपिंग किसान से जिन्होंने छोटी यात्रा शुरू की थी और एक बड़े यात्रा की तरफ निकल गए हैं। बहुत बड़ा काम है इनका। सहारनपुर में इन्हें अगर हम कहें तो मधु जो होता हनी होता है उसका किंग कहा जा सकता है। तमाम इनसे किसान जुड़े हुए हैं, बहुत लोग इनसे ट्रेनिंग ले रहे हैं, सीख रहे हैं और लगातार लोगों के जीवन में एक बदलाव आ रहा है। तो सीधे हम मिलते हैं प्रियव्रत शर्मा जी से, जो इस समय इस काम को कर रहे हैं, और इनसे ही समझते हैं कि आखिर बी कीपिंग में कितना चैलेंज है और कितनी आसानी से इस काम को किया जा सकता है। कहा जाता है कि किसानी में बहुत मज़ा नहीं है। कृषि बिल लाया गया है, भारत सरकार ने किसानों के बिल में बड़ा परिवर्तन किया है, उसको लेकर के बड़ा विवाद चल रहा है। सहारनपुर में हम लोग हैं, चूँकि किसानों का इलाका है। बी कीपिंग आप करते हैं, आप भी युवा हैं, सरकार कह रही है कि युवाओं को हम जोड़ रहे हैं। क्या लग रहा है इन चीज़ों को देख करके? असल में क्या है, जो हमारा मधुमक्खी पालन है वो किसान के फायदे के लिए है। हमारा मधुमक्खी पालन, जो मधुमक्खी पालन से कृषि की पैदावार बढ़ती है, वो पोलिनेशन के द्वारा इससे पैदावार बढ़ती है। तो मधुमक्खी पालन और कृषि उत्पादन दोनों चीज़ साथ साथ चलती है। तो इसमें हमारा तो किसानों के लिए बहुत बड़ा फायदे का काम है। इससे हमारा मधुमक्खी से हमारा शहद निकलेगा, पोलन निकलेगा, प्रोपोलिस निकलेगी। इन चीज़ों से हम अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं और हमारे मधुमक्खी के द्वारा कृषि उत्पादन जो बढ़ता है उससे किसानों की वैसे ही आय बढ़ जाएगी। तो इसमें सरकार की तो जो योजनाएं हैं, जो जैसे हमारी जो सरकार की योजनाएं खादी ग्राम उद्योग आयोग के द्वारा हॉर्टिकल्चर मिशन के माध्यम से जो 90% तक सब्सिडी पर मधुमक्खी उपलब्ध कराई जा रही है और किसानों को इसको 90% सब्सिडी पर मधुमक्खी बॉक्स उपलब्ध कराया जाए, उसका यही कारण है कि वो मधुमक्खी पालन से उनकी एक्स्ट्रा आमदनी भी हो और जो कृषि उत्पादन बढ़े, उससे किसान की पैदावार भी बढ़ती है और उससे आमदनी बढ़ेगी। कितने सालों से आप इस काम को कर रहे हैं? लगभग मेरे जो बड़े भाई हैं देवव्रत शर्मा, उन्होंने 30 साल पहले ये मधुमक्खी पालन काम शुरू किया था। मैं छोटा था, मैं भी देखता था, मेरा भी इंटरेस्ट हुआ। मैं छुप छुप कर मैं मधुमक्खी में घुसता था, काम करता था। फिर हमारा ऐसा इंटरेस्ट हुआ कि मैं भी मधुमक्खी पालन का ही रोज़गार अपनाया। मैंने कोई नौकरी की तरफ या कोई व्यवसाय की तरफ जाना नहीं सोचा, मधुमक्खी पालन ही शुरू किया। इसलिए मधुमक्खी पालन में इतना इंटरेस्ट हुआ कि हमने खुद पूरा परिवार इसमें लगा हुआ है और हमारे जो रिलेटिव हैं, रिश्तेदार हैं, जो बेरोजगार थे, जो ये कोई और काम नहीं कर रहे थे, उनको भी हमने अपने साथ जोड़ा और उनको मधुमक्खी पालन किया। आज हमारा डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर पूरे वर्ल्ड में पहले स्थान रखता है, क्योंकि हमारे ज़िले के अंदर इतने किसान हैं मधुमक्खी जो पालन कर रहे हैं और उनकी मधुमक्खी पालन से उनकी आमदनी बढ़ी है, उनका जो जीवन स्तर है वो अच्छा हुआ है और वो अपनी मधुमक्खी पालन से आमदनी के वो जो बाहर माइग्रेशन करते हैं हम, जैसे हमारा पोलिनेशन के लिए हम एप्पल के बाग में जाते हैं, तो एप्पल वहाँ जो एप्पल का किसान है वो हमारी मधुमक्खी को बॉक्स को मंगाने के लिए हमको 1000 रुपये से लेके 1500 रुपये तक, 1000 रुपये ले से 1500 रुपये प्रति बॉक्स हमको देता है, ताकि हम पोलिनेशन करा सके। क्योंकि हमें शहद तो मिलता नहीं एप्पल से, तो पोलिनेशन के लिए वो जाते हैं। तो पोलिनेशन के लिए ही अकेला वहाँ मधुमक्खी ले जाना खर्चे का काम है, तो वो किसानों को देता है ताकि उनकी एप्पल की अच्छी पैदावार हो। क्योंकि हमारी मधुमक्खी से 20 से 30% से लेकर 12,000% तक, 15,000% तक बढ़ोतरी होती है। ये मैंने सवाल आपसे इसलिए पूछा कि आप कितने सालों से कर रहे हैं, क्योंकि 2014 में जब मोदी की सरकार आई तो उन्होंने किसानों के आय दुगनी करने की बात कही। 2022 में दुगनी आय हो जाएगी। उन्होंने बी कीपिंग पर भी किसी किसान का उदाहरण भी दिया था। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो लोग बी कीपिंग कर रहे हैं, क्या वह कुछ और नहीं कर पा रहे हैं इसलिए कर रहे हैं, या बी कीपिंग में केवल किसान जुड़ा है, या बी कीपिंग कोई बहुत बड़े फ़ायदे का सौदा है? हाँ, हमारा मधुमक्खी पालन फ़ायदे का सौदा है, लेकिन पिछले 2-3 साल से तो हमारे रेट में फ्लक्चुएशन आया, जिससे हमारे शहद के रेट कम हुए। थोड़ा हमारे मधुमक्खी पालकों का हौसला उसमें डगमगाया था, भाई हमारे रेट अच्छे नहीं मिल रहे। उसका कारण था मेन, बाहर जो एक्सपोर्ट होता है हमारा हनी, जो मस्टर्ड हनी है, उसके बाहर से हमें अच्छे रेट नहीं मिल रहे थे। लेकिन गत वर्ष जो पिछला वर्ष गया हमारा, उसमें हमें अच्छे रेट मिले
और जो हमारी गवर्नमेंट्स के द्वारा सप्लाई चल रही है मधुमक्खी, किसानों को मधुमक्खी उपलब्ध करा रहे हैं, तो उससे हमारी मधुमक्खी की कीमतें भी बढ़ी है। तो पिछले 1 साल से फिर वापस हम अच्छे उसकी तरफ है कि हमारा मधुमक्खी पालन से अच्छी आमदनी हो रही है, किसानों को फ़ायदा हो रहा है। जो पिछले 3 साल गए, इस साल से पहले साल, वो बहुत बी कीपर के लिए थोड़ा ख़राब थे, क्योंकि उसमें हमें अच्छे रेट नहीं मिल पाए। और उसका कारण मेन यही था कि हमारा एक्सपोर्ट के रेट बाहर से हमें अच्छे नहीं मिल रहे थे, क्योंकि हमारा मधुमक्खी पालन से अच्छा। दूसरी क्या है कि अभी पिछले साल से जो कोरोना आया, उससे हमारे शहद को लोगों ने जागरूकता आई कि भाई शहद से कोरोना नहीं होता, या इम्यूनिटी बूस्टर होता है, ये सुपर फूड है। तो हमारे इंडिया में भी इसकी खपत बढ़ी है। तो हमारा जो भारत में जो खपत बढ़ेगी, तो हम बाहर के जो एक्सपोर्ट है उस पर डिपेंड ना होकर अपने भारतवासियों को भी अच्छा शहद खिलाएं, और इससे खपत बढ़ती है हमारा, क्योंकि देश 135 करोड़ की जनसंख्या का देश है, हमारे यहीं इतनी खपत हो सकती है। लेकिन जो हमारा मस्टर्ड का शहद है वो जमता है, क्योंकि उसमें ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होती है। इसलिए यहाँ इंडिया में लोग अभी पता नहीं है कि शहद का जमना उसका प्राकृतिक गुण है, और वो जमने वाला शहद का टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। मैं उसी पे आता हूँ। जो पश्चिम में आप कर रहे हैं, पूर्वांचल है या दूसरे राज्य हैं, जो लोग करना चाहें, बी कीपिंग करना चाहें, उन्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा अगर करते हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो उन्हें करने के लिए किन चीज़ों की तरफ जाना चाहिए जिससे वो बी कीपिंग को बढ़ा सकें? आप कह रहे हैं कि रेट में फ्लक्चुएशन आया है, रेट कम हो रहा है, इसकी वजह हो सकती है ज़्यादा पैदावार हुई हो, डिमांड जो है उस स्तर पे ना हो पा रही हो, या हो रही हो ज़्यादा मिल जा रहा हो। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कि जो सहारनपुर से बाहर बैठा हुआ व्यक्ति आपको देख रहा हो, अगर उसे बी कीपिंग करना है तो उसे क्या, किन चीज़ों पर ध्यान देना होगा? वो कौन सी ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ से उसको उस बी कीपिंग की तरफ ले जा सकती हैं? पूर्वांचल में भी मधुमक्खी पालन हो रहा है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में हो रहा है, चाहे वो गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट है, हमारे कुछ बी कीपर्स हैं जो हमारे जानकार हैं, और लखनऊ में, बाराबंकी में, ये जो जितना भी हमारा पूर्वी बेल्ट है उसमें सब में लोग बी कीपिंग कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि वहाँ इतने ज़्यादा बी कीपर्स ना हो। हमारा बिहार, पश्चिम बंगाल बहुत अच्छी बी कीपिंग हो रही है, और पश्चिम बंगाल से तो सुंदरवन का भी हनी आता है, यूकलिप्टस हनी होता है, मस्टर्ड का भी हनी होता है, और बिहार में मुजफ्फरपुर है, बंगाल में मालदा है, वहाँ से लीची का बहुत अच्छा हमारा शहद निकलता है। तो मेरे हिसाब से कुछ ऐसे विशेष चुनौती नहीं है, क्योंकि हमारा जो फसल चक्र है लगभग सेम है। हम उसी फसल में अपनी मधुमक्खी का माइग्रेशन कर सकते हैं, और एक छोटी सी ट्रेनिंग है जो 7 दिन की है, प्रारंभिक जानकारी किसान ले सकता है। वो जगह जगह पर सरकार भी उपलब्ध करा रही है, चाहे वो हॉर्टिकल्चर के माध्यम से है, केवीके में भी हो रही है, केवीआईसी में भी हो रही है, और फिर प्राइवेट भी कर सकते हैं। कुछ नेशनल बी बोर्ड के माध्यम से भी ट्रेनिंग होती है। तो हम अगर सरकारी ट्रेनिंग्स है उसका ग्रुप बनाते हैं और उसको बुला के अपने यहाँ ट्रेनिंग कराते हैं, उसका हमको सरकार से हमें फंड मिलता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हम प्राइवेट ट्रेनिंग भी कराते हैं। अगर कोई नहीं उपलब्ध है सरकारी, तो वो क्या फीस होती होगी प्राइवेट ट्रेनिंग की? लगभग उसमें सारा खर्चे हैं, जैसे वो आएगा उसको यहाँ रहना भी होता है, उसका खाना पीना तीनों टाइम का, उसको सारा खाना पीना सब आप दे रहे हैं? सब हम देते हैं। क्या प्राइस? उसमें लगभग 8,000 रुपये के करीब की उसकी कॉस्ट है। कितने दिन के लिए? 7 दिन की। 7 दिन। 7 दिन आप पूरी ट्रेनिंग देंगे? हाँ जी। और उसे ये बात समझ में आ जाएगी कि बी कीपिंग कैसे करनी है? बिल्कुल, उसको हम प्रैक्टिकल्स भी कराते हैं, थ्योरेटिकल्स भी कराते हैं। इसके ऑफ सीजन में क्या सामना करना पड़ता है बी कीपर्स को, गर्मी में हमें कैसे करना है, जब सीजन्स आता है तब हम उसको कैसे, उसको किन किन फसलों में माइग्रेशन करके अच्छा शहद निकाल सकते हैं, वो उसके सारे में उसको विस्तार से बताते हैं। वो उसके बारे में पूरा जब समझ जाता है तो वो भले ही किसी अपने साथी के साथ या किसी बी कीपर के साथ अटैच होकर वो बी कीपिंग शुरू कर सकता है। एक चीज़ और पूछेंगे कि उत्तर प्रदेश की सरकार भी लगातार किसान के लिए काम कर रही है, जैसी बातें लगातार सामने आ रही हैं। आपने कई सरकारें देखी, मायावती देखी होंगी, मुलायम देखी होंगी, अखिलेश यादव की सरकार, अब आप योगी की सरकार देख रहे हैं, उधर से मोदी जी कह रहे हैं कि हम किसानों की स्थिति बेहतर करना चाहते हैं। क्या लग रहा है कि सरकारें, क्या यूपी की जो सरकार है वो काम कर रही है या कहीं कोई चूक रह जा रही है? नहीं, हमारा पहली बार हमने सुना कि भारत सरकार ने मधुमक्खी के लिए 500 करोड़ का फंड इकट्ठा किया, और वो हमारी जो मधुमक्खी बॉक्स है वो किसानों को 90% तक सब्सिडी पे दे रहे हैं। सरकार का तो रुझान है, लेकिन बस ये था कि किसानों की भाई जैसा डिमांड है कि भाई शहद का रेट उसको अच्छा मिले, और सरकार की तरफ से उसका प्रमोशन किया जाए, और सरकार की तरफ से जैसा सड़कों के किनारे पेड़ लगाए जाते हैं, भाई उसको बी कीपिंग फ्रेंडली पेड़ लगाए। जो भी जंगल लगता है, जैसा जामुन का है, शीशम अब का आप एक बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि जो पेड़ लगाए जा रहे हैं, मतलब सरकार 5 करोड़
पेड़ लगा देती है, पौधे 10 करोड़ पौधे लगते हैं, गिनीज बुक में नाम दर्ज हो जाता है। आपका कहना है कि जो पेड़ भी लगाए जाएं वो इस दृष्टिकोण से लगाए जाएं जो बी कीपिंग में भी सहयोगी हों। बिल्कुल, क्योंकि मधुमक्खी को अगर हम बढ़ावा देंगे तो वो उसी हिसाब से हमें फसल भी पैदा करनी पड़ेगी। अब सड़क के किनारे पेड़ कोई भी लगा दो, मान लो वो ना फल दे रहा है ना फूल दे रहा है, तो उसका फ़ायदा नहीं है। ऑक्सीजन हमें चाहिए। नीम है, नीम मेडिसिन वैल्यू भी रखता है, और नीम अगर बहुत ज़्यादा होगा तो हमें शहद मिलेगा। जामुन है, जामुन सड़क के किनारे हो सकती है, उससे हमें शहद भी मिलेगा, फल भी मिलेगा। ऐसी शीशम है, शीशम का हमें शहद मिलता है। महुआ है, करंज है, बहुत ऐसे पेड़ हैं जो यूकेलिप्टस है। पहले यूकेलिप्टस थे तो हमारा सड़कों के किनारे ही बॉक्स रखते थे और बहुत ज़्यादा शहद आता था। आजकल ऐसे पेड़ आ रहे हैं, ना फूल आ रहे हैं उन पर, ना फल आ रहा। तो हमारा सरकार से यही निवेदन है कि मधुमक्खी का एक तो शहद का प्रमोशन किया जाए। अंडे का करते हैं, संडे हो या मंडे रोज खाओ, ऐसे हमारा हनी का कर सकते हैं। शुक्र हो या शनि रोज खाओ हनी। अच्छा, शुक्र हो या शनि रोज खाओ हनी। हाँ जी, तो उसको प्रमोशन किया जाए क्योंकि वो इम्यूनिटी बूस्टर है। कोरोना में भी शहद के सेवन से, अभी टीवी में भी हमने न्यूज में देखा कि शहद जिसने खाया है वो जल्दी ठीक हुआ है, क्योंकि शहद तो अमृत का दर्जा दिया गया है हमारे कलयुग में भी शहद को अमृत है, तो इम्यूनिटी बूस्टर है। तो और वो किसानों का जो शहद है वो अगर इंडिया में प्रमोशन होगा, खपत होगी, मिड डे मील में उसको यूज कर सकते हैं। जैसा स्कूलों में है, उसको पता चलता है भाई दलिया दे रहे, वो दे रहे, उसमें शहद उतना शहद का उत्पादन हो पाएगा। हमारे लाखों टन शहद उत्पादन होता है जो एक्सपोर्ट होता है। आप बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सरकार यूपी की लेती है? यूपी की सरकार नहीं, हम तो डायरेक्ट एक्सपोर्ट करते हैं अपनी कंपनी। अगर आपको यहाँ सरकारें कुछ ऐसी योजना चलाएं जो आप दे सके, तो कुछ ऐसी योजना है क्या जो काम में आ रही हो, छोटे जो उत्पादक हो उनके काम में आ रही हो या आपके काम में आ रही हो? वैसे तो अभी जो सरकार की योजना है वो ट्रेनिंग्स और जो मधुमक्खी के बॉक्स उपलब्ध कराते हैं उस पर जो सब्सिडी है वहाँ तक उपलब्ध है, या जो लोन्स है। कोई अगर बीकीपर अपना 5 लाख 10 लाख 20 लाख रुपए तक का अपना लोन करा के मधुमक्खी पालन शुरू कर सकता है, तो उस पर लोन्स है। तो अभी तो सरकार की यही यहाँ तक ही सीमित है। उससे ऊपर जो इसका हमारा उत्पादन है, जैसा शहद है, शहद के अच्छे रेट मिले, इसका प्रमोशन हो, या मिड डे मील में जाए, या कहीं मिलिट्री वगैरह की कैंटीन्स में अलाउ किया जाए, भाई इसको भाई इतनी अच्छी चीज़ है, वो सब चीज़ हो। अच्छा, एक चीज़ और बता दीजिए, आप जब बता रहे हैं तो मैं उसी सवाल को कर रहा हूँ। वोकल फॉर लोकल एक चला था मामला, कहाँ तक गया ये? नहीं, ये हमारा ठीक है। हमारा आजकल तो जो है ना छोटे छोटे ब्रांड आ गए हैं, जो हमारे बीकीपर्स हैं वो अपने शहद को FSSAI का लाइसेंस लेके अपना ब्रांड करके वो प्रमोशन कर रहे हैं। डायरेक्ट बीकीपर्स अपने कस्टमर तक शहद पहुंचा रहा है, वो चल रहा है। हमारा भी अपना ब्रांड है सुपर बी के नाम से, जो ऑनलाइन हम सुपर बी में हमारा हनी है, प्रपोलिस है, पोलन है, रॉयल जेली कैप्सूल्स हैं, वो सारे प्रोडक्ट्स हैं हमारे। जैसे प्रपोलिस के बने हुए टूथपेस्ट है, हेयर ऑयल है, शैम्पू है, सोप है। ऐसे ही हमारे शहद के बने हुए मुरब्बे हैं 10-12 प्रकार के, 10-12 प्रकार के ही हनी है। वैरायटी वाइज हम हनी पैक करते हैं। उसके साथ साथ हमें हनी वेनेगर्स हैं, उसमें एप्पल साइडर वेनेगर्स है, जामुन वेनेगर्स है जो शहद के बने हुए हैं। वो बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट्स हैं जो हम सेल करते हैं, और सुपर बी ब्रांड से ही हम उसको पैक करते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे मैं करना चाहूँगा कि जो हनी जो बी कीपिंग कर रहे हैं उनकी कमाई जो आपको लगती हो, और दूसरी उनकी लाइफ स्टाइल क्या रह जाती है एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में? एक्चुअल में इनकम तो हमारा, क्योंकि ये भी मौसम पर आधारित बिजनेस है हमारा, किसी साल अच्छी इनकम हो जाती है, कभी डाउन रह जाती है। लेकिन हाँ, अगर कोई 50 बॉक्स से शुरू करते हैं तो वो अपने 50 बॉक्स से 1.5 से 2 लाख 2.5 लाख तक उसको ईयर में कमा सकता है, साल में, एक साल। और उनकी लाइफ स्टाइल क्या रह जाती है? जो आदमी खुद कमाता है तो लाइफ स्टाइल चेंज होगी। नहीं, मतलब जो दिन भर लगना पड़ता है, कैसे क्या काम करना होता है उस तरीके से, या पार्ट टाइम टाइप का ही काम में काम निकल जाता है? अगर फुल व्यवसाय स्तर पे काम करे तो उसको टाइम देना पड़ता है, क्योंकि हमें अपनी मधुमक्खी को माइग्रेट करना है। अगर हमें उसको अच्छा प्रोडक्शन लेना है, ज़्यादा शहद लेना है, ज़्यादा उत्पादन लेना है, तो हमको अपनी मधुमक्खी बॉक्स यहाँ से कोटा तक, राजस्थान तक और कश्मीर तक लेके जाना पड़ते हैं। अगर हम अपनी उस फसल के टाइम में अगर ध्यान नहीं देंगे तो हमारा प्रोडक्शन कम होगा। तो अगर अच्छा उसको हम व्यावसायिक स्तर पर करें तो उस पर फुल टाइम हमें देना पड़ेगा। अगर अपने खेत पर रख के हमें करना है कि जो हमारे खेत पे ही है, उसके लिए हमें फिर कम समय के लिए उसका फ्लोरा उपलब्ध होगा और उसमें हमारा उत्पादन कम होगा।
शर्मा जी, अंतिम सवाल मैं करूंगा, छोटा सा सवाल है। 2022 अगर किसानों की आय दुगनी करनी हो तो मोदी जी या सरकार के लिए क्या सलाह है आपकी? सलाह यह है कि हमारा मधुमक्खी इसमें बहुत बड़ा काम कर रही है किसानों को आय को दुगना करने में, क्योंकि हमारी मधुमक्खी से पोलिनेशन बढ़ता है। और जैसा हमारी खेती है उसमें लगभग मोदी जी ने ही खुद कहा है कि 200 बिलियन बॉक्स की हमें ज़रूरत है। सरकार उस पर काम कर भी रही है, लेकिन वो धीमे स्तर से है। और जैसा हमने कहा कि इसमें जितने भी पेड़ पौधे लगे हैं, जंगल लगे, उसमें बी कीपिंग फ्रेंडली पेड़ लगे। हमारे जो बीज हैं, सीड्स हैं खेती में, वो वैज्ञानिक ऐसा ध्यान रखें कि हमारा नेक्टर्स उसमें अच्छा आए। हाइब्रिड बीज जो आ रहे हैं उसमें नेक्टर्स अच्छा है और हमारे शहद का प्रमोशन किया जाए, जिससे शहद का उनको अच्छा रेट्स मिले। तो उसमें मधुमक्खी से किसानों की निश्चित रूप से आमदनी बढ़ेगी। तो आपने देखा, बताया गया किस तरीके से किसानों की आमदनी बढ़ेगी। बी कीपिंग करना है तो किन तरीकों को अपनाना चाहिए। सहारनपुर में बी कीपिंग के, मैंने पहले ही कहा, किंग हैं और इन्होंने तमाम सारी बातें बता दी हैं। अगर आपको बी कीपिंग करना है तो यहाँ आ सकते हैं, यहाँ सीख सकते हैं। उसका इन्होंने प्राइस भी बताया है, समय भी बताया है और क्या सिखाया जाएगा ये भी बताया गया है। आप देख रहे हैं पोल टॉक। लगातार अपडेट पाएं, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।